नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव को लेकर अभी तक बीजेपी ने अपने 10 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बातचीत का दौर चल रहा है, क्योंकि यूपी में इन 10 सीटों को साधना बेहद जरूरी है। उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना जरूरी है और समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। बची 4 सीटें राहुल गांधी यानी कांग्रेस के नाम है। कांग्रेस इन 4 सीटों पर किस तरह से प्रत्याशियों को उतारेगी, क्योंकि गठबंधन अखिलेश यादव के अनुसार बरकरार उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। राहुल गांधी आखिर अब इस पर क्या ऐलान करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का ये बड़ा कदम मंजूर करते नजर आ रहे हैं कि 6 सीटों पर पहले ही अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो बची 4 सीटों पर आखिर राहुल गांधी क्या बड़े कदम उठाने वाले हैं। दूसरी ओर बीजेपी की बात कर ले तो बची 10 सीटें हैं, यानी मुख्य 10 सीटें हैं, और इन 10 सीटों पर अहम सीटें, कटहरी की सीट आप देख लीजिए, करहल की सीट देख लीजिए। इन सीटों पर आखिर भारतीय जनता पार्टी किस अपने ऐसे प्रत्याशियों को उतारेगी जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खेल बिगड़ता नजर आए। कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका दे सकती है, लेकिन अब तक अपर्णा यादव को कोई बड़ी ऐसी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। हाल ही में उन्हें महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन अपर्णा यादव पर भी अभी भी कोई भी औपचारिक मोहर बीजेपी ने नहीं लगाई है। दूसरी ओर बात कर ले तमाम बड़े चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद है। कहा यह भी जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नहीं हुए, तो अब औपचारिक ऐलान अब केपी मौर्य पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि पहले ही डिप्टी सीएम की गद्दी उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य संभाल रहे हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य का कोई मुख्य चेहरा, उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई सांसद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में इन 10 सीटों में से किसी एक सीट पर अपना दांव चल सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर भी दांव चल सकती है जिस चेहरे को लोकसभा चुनाव में मौका नहीं दिया, क्योंकि दलितों का समीकरण, ओबीसी का समीकरण, पिछड़ा वर्ग का समीकरण, और सीधे तौर पर अखिलेश यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि पीडीए की राजनीति यूपी में चलती नजर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर अब किस राजनीति पर चलेगी और किस राजनीति के तहत 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, यहाँ ये एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल अब यहाँ देखना दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। एनडीए आलाकमान क्या इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाता नजर आएगा, क्या इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं अपनी रणनीति को लाता नजर आएगा, या बीजेपी अपने ही दम पर इस बार उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटें अपने नाम लाएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय बनती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।